दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरीडॉक एंड मूवी टेक में, जहां आज हम आपको एक अद्भुत हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी हिंदी में, एक ऐसे भावनात्मक अंदाज में कि मानो आप खुद इस रोमांच का हिस्सा बन जाएं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के जैक से, जो एक किसान का बेटा है और जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कल्पना। जैक बचपन से ही दंतकथाओं, बहादुर राजाओं और भयानक दैत्यों की कहानियों का दीवाना था। वो कहानियां जो उसके पिता उसे सुनाया करते थे, खासकर एक ऐसे राजा की कहानी जिसने एक बार दैत्यों की दुनिया में जाकर उनसे युद्ध किया था। ये वो समय था जब दुनिया में पादरियों ने एक ऐसा जादुई बीज बनाया जो स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता बनाता था। ये बीज जब धरती पर बोए गए तो उससे एक विशाल पेड़ उगाया, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी बादलों से भी ऊपर थी। जब कुछ साहसी लोग उस पेड़ के सहारे ऊपर गए तो उन्हें एक ऐसी दुनिया मिली जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच थी, जहां दैत्य रहते थे। ये दैत्य इंसानों से कई गुना बड़े थे, क्रूर और भूखे थे, और जब उन्हें इंसानों की मौजूदगी का पता चला तो वे धरती पर उतर आए और तबाही मचाने लगे। उन्होंने इंसानों को मारना और खाना शुरू कर दिया। उस समय के राजा ने एक दैत्य का दिल निकालकर उस पर जादू करवाकर एक ताज बनवाया, और जब उस ताज को पहनकर राजा दैत्यों के सामने गया तो वे सभी झुक गए और उसे अपना राजा मान लिया। राजा ने उन्हें वापस उनके लोक भेजा और फिर उस विशाल पेड़ को काटकर बीजों को अपने ताज के साथ अपने मकबरे में दफना दिया। ये कहानी जैक और एक राजकुमारी की पसंदीदा कहानी थी जिसे उनकी माँ ने बचपन में सुनाया था। अब 10 साल बाद जैक बड़ा हो चुका है और अपने घोड़े को बेचने शहर आता है, जहां वो उस नाटक को देखता है जिसमें वही पुरानी कहानी दिखाई जा रही होती है। वहां एक लड़की मिलती है, असल में वह राजकुमारी होती है जो भेष बदलकर घूम रही होती है। कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है मगर खुद चोट खा बैठता है। वहां रॉड्रिक नाम का व्यक्ति आता है जिससे राजकुमारी की शादी तय है, लेकिन वह लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती। दूसरी ओर जैक का सामना एक पादरी से होता है जो उसे कुछ जादुई बीज देता है और कहता है कि इन्हें कभी भी पानी में मत भिगोना। जैक घर लौटता है मगर उसके चाचा इन बीजों को देखकर नाराज हो जाते हैं और उन्हें जमीन पर फेंक देते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और एक बीज लकड़ी की झोंपड़ी के नीचे गीला हो जाता है। उसी रात राजकुमारी जो घर से भाग आई होती है उसी झोंपड़ी में शरण लेती है और वहीं से जादू शुरू होता है। बीज से एक विशाल बेल उगाती है जो झोंपड़ी को और राजकुमारी को लेकर आकाश की ओर बढ़ने लगती है। अगली सुबह राजा जैक के पास आता है और राजकुमारी को बचाने के लिए एक दल बनता है जिसमें रॉड्रिक भी शामिल होता है। पेड़ पर चढ़ाई के दौरान रॉड्रिक धोखा देता है और कुछ सैनिकों की मौत हो जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद रॉड्रिक जैक से बीज छीन लेता है, लेकिन जैक एक बीज बचा लेता है। सभी अलग अलग होकर राजकुमारी की खोज में निकलते हैं। जैक के साथियों को एक दैत्य पकड़ लेता है और जैक उनका पीछा करता है क्योंकि उसे यकीन है कि राजकुमारी वहीं होगी। रॉड्रिक दैत्य के सामने वह जादुई ताज पहनता है और सब दैत्य उसे राजा मान लेते हैं। वह कहता है कि अब हम पृथ्वी पर जाएंगे और सबको गुलाम बना लेंगे। राजकुमारी और एक सैनिक को रसोई में ले जाया जाता है, जहां जैक समय पर पहुंचकर उस दैत्य को मार देता है। फिर वे तीनों भागते हैं मगर रास्ते में एक और दैत्य नींद में होता है, जिसे भगाने के लिए वे उसके हेलमेट में ततैया छोड़ते हैं, जिससे वह गिर जाता है और धरती पर धमाका करता है। राजा समझ जाता है कि खतरा आ चुका है और वह पेड़ को काटने का आदेश देता है। सैनिक वहीं रुकता है ताकि रॉड्रिक को रोका जा सके और जैक व राजकुमारी नीचे लौटने लगते हैं। नीचे रॉड्रिक मारा जाता है मगर दैत्य ताज पाकर उसे पहन लेता है और सभी दैत्य फिर से एकजुट हो जाते हैं। उनके पास बचे हुए जादुई बीज होते हैं जिन्हें वे पानी में डाल देते हैं और नई बेलें उगाती हैं जो अब धरती की ओर बढ़ रही होती हैं। जैक घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देता है कि खतरा सिर पर है। जल्द ही दैत्यों ने महल को घेर लिया होता है। राजा सबको अंदर भेजता है मगर जैक बाहर छूट जाता है। एक दैत्य बेल को पकड़कर चढ़ने लगता है मगर तीरों की बौछार से गिरकर जलते पानी में गिर जाता है। फिर एक गुप्त रास्ते से राजकुमारी और जैक एक टॉर्च जलाने निकलते हैं ताकि लोगों को चेतावनी दी जा सके। तभी जमीन फटती है और वही दैत्य जो पानी में गिरा था लौट आता है और दोनों को पकड़ लेता है।
जैक उसी आखिरी बीज को उसकी खोपड़ी में डाल देता है, जिससे उसका पेट फट जाता है और वह मर जाता है। उसका हाथ कटकर नीचे गिरता है जिसमें ताज होता है। जैक वह ताज पहनकर सभी दैत्यों के सामने आता है और सब झुक जाते हैं। जैक उन्हें आदेश देता है कि वे लौट जाएं और सारे दैत्य चले जाते हैं। इसके बाद जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है। उनके 2 बच्चे होते हैं और जैक उन्हें वही पुरानी कहानी सुनाता है जैसे कभी उसके पिता ने सुनाई थी। बच्चे पूछते हैं, पापा वो ताज कहाँ है? जैक मुस्कुराकर कहता है, वो ताज आज भी रखा है एक खास जगह। सब लोग उसे देखने आते हैं, लेकिन उसकी असली सच्चाई आज भी एक राज है। और इसी भावुक, रोमांचक और जादुई सफर के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।